आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार को ज्ञान पूर्वक समझे। देखिए, संसार शब्द को हमने बहुत ही एक अलग आकृति में दर्शाया है, जिसमें हमने देखिए सार शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया है और उससे पहले के शब्द सन को दो एक जमा के चिन्हों से एक राशि स्थिति दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार की जो एक राशि स्थिति है, उसको जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, जबकि रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बहुत ही ज्ञान पूर्वक एक उपदेश दिया है। देखिए, उन सभी स्थितियों की हम कितनी ही चर्चाएं करते आए हैं। गीता उपदेश के ऊपर तो कितने ही देखिए एक अब तक चर्चाएं हो चुकी हैं, और हमारी प्रतिदिन भी देखिए जो सुबह शाम की चर्चाएं हैं, वो मूलभूत रूप से देखिए शास्त्रों पे आधारित है। शास्त्रों का अभिप्राय देखिए वेदों से, फिर उपनिषद, पुराण, दर्शन शास्त्र, गीता, ये सब एक ही स्थितियां हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते रहते हैं कि सच्चिदानंद शब्द के ऊपर ही चिंतन करो। सत्य शब्द माया का एक प्रकृति का प्रतीक है। प्रतीक का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से है, जिस पर हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। इन तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर के आधार पे ही देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर है। जब अवसर का आप और हम लाभ नहीं उठाते तो इसका कोई दंड नहीं दिया जाता, लेकिन जब जब आप संसार में एक निषेधात्मक स्थितियां, जैसे यातायात के नियमों में आपको में गाड़ी चलाने का देखिए एक लाइसेंस मिलता है, आप गाड़ी चला सकते हो, आपको लाइसेंस जब मिलता है, इसी तरह आपको में मनुष्य जीवन में परमात्मा ने प्रकृति की व्यवस्था में भेजा है। तो आप संसारी सुखों को जितना चाहो भोग सकते हो। प्रकृति आपको कोई मना नहीं करती। आपको शरीर मिला है, आपको ज्ञानेंद्रिय है, आपके पास कर्मेंद्रिय हैं, आप जितना चाहे ये जो पांच भोग्य विषयों का सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको जितना चाहे भोग सकते हो। देखिए, जैसे कानून आपको में कोई मना नहीं करता कि आप अधिक धन कमाने के लिए दिन रात क्यों भागते हो। आप रात को भी मत सो, जितना मर्जी धन कमाओ, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, जितना चाहे आप धन कमाओ, बशर्ते आपके धन कमाने में अन्य मनुष्यों को कोई पीड़ा नहीं हो, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को। देखिए, जैसे जैसे कुछ कानून की स्थितियां बनी हुई हैं। अब सरकार को तो कमाए गए धन पे आयकर चाहिए, या और भी जो स्थितियां हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको मैं समझने हैं, क्योंकि मैंने संसार में ही ये जो सार शब्द है, सार का मतलब देखिए एक निचोड़ से है, एक निष्कर्ष से है, एक शिक्षा से है, एक ज्ञान से है। इसलिए तो हमने देखिए सार शब्द को ही सफेद रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, ज्ञान का अभिप्राय क्या है, देखिए हम बार बार ज्ञान की ही बात रखते हैं, क्योंकि हमारा तो चैनल का नाम ही क्या है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर। देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से ब्रह्म मुहूर्त में जो हम प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो तैयार करते हैं, भले ही प्रसारण का समय देखिए सुबह और शाम अलग अलग स्थिति है, और ये जो अभी हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा पर बोल रहे हैं, ये बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त में है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सतोगुण की शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय क्या है, देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को एक क्रिया से, संसार से, और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है, जबकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से जोड़ा जाता है, निषेधात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के शब्दों के अर्थ
और भावार्थ, इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो संसार का जो एक निचोड़ है, सार है, वो आपको में ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगता है। देखिए, माता के गर्भ में आपका मतलब स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? भोग विषय। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक, प्रकृति की एक व्यवस्था को समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर आपके हमारी जो एक दिनचर्या है ये बिगड़ने लगती है। यह बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे भोग विषय जो आज 24/7 की स्थितियां, ठीक है, सातों दिन 24 घंटे हम अधिक से अधिक भोग जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक जीवन है, हम संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। आज मनुष्य देखिए कितना अधिक धन कमाता है। ये जो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इसमें देखिए शास्त्रों में ही धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है कि इस धर्म की स्थिति को आप अपने जीवन में ढालें, इसको महत्व दें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, देखिए ये दोनों स्थितियां संसारी स्थितियां हैं। इस संसार को आप जितना भी इकट्ठा कर लो, देखिए भोगने की तो फिर भी सीमा है। अब कोई 1000 रुपए कमाता है, लाख कमाता है, करोड़ कमाता है, अरब कमाता है। देखिए सुबह नाश्ते में, दोपहर के भोजन में, यानी कि आपके मेरे खाने की, पहनने की। देखिए कोई ऐसा मनुष्य तो नहीं है हर 5 मिनट बाद कपड़े बदलता हो, भले ही वो दिन में 1000 कपड़े खरीदने का एक धन समर्थ रखता हो। देखिए इन सभी स्थितियों को ही तो आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यही तो एक जीवन का सार है। देखिए कितने ही ऐसे मनुष्य जो इस संसार में आए, जिन्होंने संसार को इकट्ठा किया। देखिए इकट्ठा करना एक अलग स्थिति है, लेकिन भोगने की सबकी ही सीमाएं हैं। भले ही आप जितना भी खर्च करो, लेकिन भोगने की तो फिर भी एक सीमाएं हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, देखिए पिछले कुछ दिन पहले भारत जैसे आध्यात्मिक देश में ब्याह शादियों के ऊपर देखिए हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया और कितने बड़े स्तर पर एक मनोरंजन की स्थितियां भोग की दृष्टिकोण से खर्च किए गए। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, नाच गाने, हालांकि इन सभी स्थितियों में जब मर्यादाएं रहती हैं तो भी ये राशि गिनी जाती है। यानी कि जब हम संसार को अधिक, देखिए ये जो हमने सार से पहले जो 2 जमा के निशान रंगीन रंग से दर्शाए, ये रंगीन रंग का अभिप्राय संसार से, विषय भोगों से, सुखों से, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि संसार के बड़े से बड़े सुख, देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? आप इकट्ठा तो कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, लेकिन भोगने की तो एक सीमा है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि भोग जितने भी आप भोगोगे, अक्सर आप ब्याह शादियों में जाते हो तो एक सामान्य से अधिक हम खाना पीना आहार ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप लौटते समय कुछ स्थितियां अपच की होती हैं। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां, अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेता है। चाहे आप रेस्टोरेंट में गए हो, देखिए इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, देखिए सिकंदर ने भी मरने से पूर्व क्या घोषणा की कि मेरे हाथ बाहर एक शव यात्रा में खाली दिखाना। यानी कि हम संसार को पकड़ तो सकते हैं, भोग नहीं सकते। तो संसार मरते समय जब छूटने लगता है तो फिर कुछ ऐसी ही स्थितियां मन के स्तर पर पछतावे की बनने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। लेकिन जब हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम अपने एक जीवन रूपी जो एक स्थिति है उसको हार जाते हैं। देखिए जैसे खेल में जो मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वो उस खेल को हार जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन के अवसर को, देखिए परमात्मा ने तो आपको मुझे एक अंतिम जोनी दी है।
अंतिम ध्वनि का अभिप्राय क्या है? देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मोक्ष का मतलब जन्म मरण की स्थितियों से छुटकारा पाना, क्योंकि ये जगत एक दुखालय है, दुख बने ही रहते हैं। चाहे कोई खरबपति हो, कितना भी उसके पास धन हो, अक्सर आप देखोगे अस्पतालों में कुछ वृद्धावस्था में आकर कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि अन्न एक तरल रूप में कृत्रिम यंत्र द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही कृत्रिम नलियों द्वारा बनी हुई है। यानी कि ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना है। इसी विचार करने की स्थिति को ही हमने सार शब्द से जोड़ा है। यानी कि अपने जीवन के निचोड़ को समझो। बड़े बड़े उद्योगपति जो आज एक वृद्धावस्था की अंतिम दहलीज में, उन स्थितियों में कितने ही ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपने कमाई के धन का अधिकांश एक अनुपात परोपकार के कार्यों में लगाने का एक निर्णय लिया। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आपको जीवन का निचोड़ सार समझ में आ जाता है, तो फिर ऐसी ही स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, समय के रहते यदि हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से भी कर जाते हैं, यदि निष्काम भाव से करते हैं, तो बहुत ही एक कर्म योग की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए आज हमने देखिए संसार में सार शब्द को अलग कर दिए सफेद रंग से, ताकि इस सार को, इस निचोड़ को, इस ज्ञान को आप पर हम समझे। और ये जो रजोगुण बढ़ाने की स्थिति है, जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक मर्यादा में रहने का संदेश दिया, क्योंकि जब जब ये संसार जमा जमा यानी कि अधिक भोगते हो, इकट्ठा करते हो, हालांकि भोगने की तो देखिए सीमा है, इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं है। तो फिर आप और हम उसको इकट्ठा करने का मतलब ये दो जमा के निशान, जमा 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 कितना भी करते जाओ, फिर ये सभी स्थितियां आपको में मृत्यु के समय कुछ पश्चाताप की स्थिति, क्योंकि कमाया गया धन, देखिए कमाने में भी आप और हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भोगने की आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ सीमाएं हैं। इन स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन का जो एक मिला हुआ अवसर है उसका आप पर हम सदुपयोग करें। अन्यथा ये भौतिक स्तर पर हम जितना भी संसार इकट्ठा कर लेते हैं, ये मरने के साथ ही समाप्त समझा जाता है। और यदि संसार इकट्ठा करने में मनुष्य ने कुछ अनीतिगत कार्य किए, कानून का उल्लंघन किया, देखिए कानून का उल्लंघन करने पे यदि यहाँ की व्यवस्था में आप और हम दंडित नहीं भी होते, तो परमात्मा की व्यवस्था में आपको कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार कुछ ना कुछ उन सभी स्थितियों का, यानी कि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम भोगने ही पड़ते हैं, भुगतने ही पड़ते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं, इन सभी स्थितियों पर ये भी कभी ना कभी मनुष्य जीवन में ही थे। इनके भी संचित कर्मों में मनुष्य जीवन में पाप कर्मों का कर्मशय बिगड़ गया था। देखिए, बिगड़ा हुआ कर्मशय, इसका अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों का अधिक अनुपात है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति अनुपात कम से कम 51% का रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि पाप कर्मों की स्थितियों को तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए जो हम कर्म कर देते हैं, अच्छा बुरा, देखिए अच्छे कर्म का तो अनुकूल रूप में परिस्थितियां मिलती हैं, जबकि बुरे कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम कष्टमय स्थितियों से आपको में गुजरना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम एक गैर जमानती वारंट से भी जोड़ते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको हमें स्वयं ही भोगना होता है। पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदार को हम हस्तांतरण नहीं कर सकते। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको हमें ये सार ज्ञान निचोड़ निष्कर्ष जीवन का समझना चाहिए। तो ऐसी सभी ज्ञान में शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन में संसार को, रजोगुण को एक मर्यादा तक ही ग्रहण करें,
क्योंकि ये जो रजोगुण है ये मनुष्य को क्रमशः अचेत करता है, प्रमाद में ले जाता है। देखिए अचेत का मतलब क्या है? पहले राजसी सुख आपको में प्रमाद में ले जाते हैं। अब प्रमाद में देखिए ये ज्ञान में स्थितियां, प्रकाश में स्थितियां आपको में अच्छी नहीं लगती, तो फिर मनुष्य अज्ञानता में पहुंचता हुआ अचेत होने लगता है। इन सभी स्थितियों के अर्थों को, भावार्थों को आपको में एक ज्ञान स्तर पे, एक चिंतन के स्तर पर, एक मनन के स्तर पर विचार करना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन व्यवस्थित हो, संतुलित हो, ताकि हम अपने इस संसार को एक मर्यादित रखें, ताकि हम प्रमाद की, अचेत की स्थितियों से भी बचें, आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। यदि हम इस मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति उतनी ना भी कर पाए, तो कम से कम उस स्थिति विशेष में आपको मैं सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिले, ऐसी सब स्थितियों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि सात्विक, सकारात्मक, सार्थक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः बनना आरंभ हो। इन सभी स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।